हेलो स्टूडेंट्स, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिला बिकॉज थोड़ा सा हमारे पास माइक का इशू था, बट अब अपने पास माइक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, जो कि क्लास 12 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडिया क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ तो होना ही चाहिए। साथ के साथ आप में से बहुत लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जब पीरियड्स की बात आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है, जब सैनिटरी पैड्स की बात आती है, तो लोग इससे बात करने में शर्माते हैं। बट इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। दिस इज़ ऑल साइंस, ये सब कुछ विज्ञान का भाग है। ओके, तो आज इसका टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे फीमेल्स में ये पूरा प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्टिव साइकिल ये कैसा हमारा रन करता है। तो वेलकम बैक अगेन टू एच आर और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और जिसका टाइटल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स। अगर मैं बोलूँ जैसे में एप्स हो गए, मंकीज हो गए, इन सब में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला मेनार्क एंड सेकंड इज मेनोपॉज। मेनार्क और मेनोपॉज में क्या अंतर है? मेनार्क वो टाइम पीरियड होता है जब किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और मेनोपॉज वो टाइम पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है। ये जो टाइम पीरियड होता है ये आपका 40 to 50 ईयर्स के बीच के गैप में होता है। राइट, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब इसमें हम लोग टॉपिक्स डील करने वाले वो है मेंस्ट्रुअल इवेंट्स। तो मेंस्ट्रुअल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो इसमें दो तरह के इवेंट होते हैं। एक तो जो आपको ओवरी में हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन इवेंट, और सेकंड जो आपका हो रहा होता है आपके यूटरस में, जिसे हम लोग बोलते हैं यूटराइन इवेंट। तो अगर ओवरी की बात करो, ओवरी में क्या क्या हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपका आता है एक फॉलिकुलर फेज, सेकेंड वन इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड थर्ड वन इज ल्यूटियल फेज। ये तीन फेजेस आपके आ गए, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज। ओके, अगर मैं यूट्राइन इवेंट्स की बात करूं तो यूट्राइन इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड थर्ड वन इज सिक्रेटरी फेज। इन सारे फेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, समझेंगे कि हर फेजेस में क्या होता है। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, कैसे हमारे हार्मोन्स इसमें डील करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो डील होती है वो हमारा हार्मोनल कंट्रोल जो कंप्लीटली हो रहा होता है वो हो रहा होता है आपके हाइपोथैलेमस से। तो आपके हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर काम करता है आपके एफएसएच और एलएच पे। और एफएसएच और एलएच का क्या काम है? तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ फॉलिकल्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ फॉलिकल्स के ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये एफएसएच जाके आपके ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स करवाएगा और फाइनली एक ग्रेनुलोसा सेल रिलीज करेगा। देखो, फॉलिकल्स जब डेवलप करते हैं, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स के बारे में बताया था कि टर्सरी फॉलिकल के बाद जो मोस्ट डेवलप फॉर्म ऑफ फॉलिकल होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, जब ये ओव्यूलेशन के बाद डिजेनरेट कर जाता है तो ये बनाता है कॉर्पस लुटियम। बट बिफोर डिजेनरेशन भी ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो बहुत अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये ईस्ट्रोजन करता क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। फीडबैक मैकेनिज्म आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है आपके एफएसएच को, एलएच को और जीएनआरएच को, ताकि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स को हम लोग रिलीज करें, और साथ के साथ हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होता रहे। वहीं अगर मैं एलएच की बात करूँ यानी ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन की बात करूँ, तो ये करता क्या? ये फुली डेवलप ग्राफियन फॉलिकल को जब 14th डे ऑफ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या करता है ना, रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है यानी ओव्यूलेशन जब हो जाता है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फॉर्म करता है कॉर्पस लुटियम। और वो कॉर्पस लुटियम करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है। अब देखो, जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज होंगे ना, तो नेगेटिव फीडबैक मिलेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। जब तक आपका सिर्फ ईस्ट्रोजन था तब तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था आपके तीनों हार्मोन्स को। बट जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज होना स्टार्ट हो गया, दिस सिचुएशन जब कॉर्पस लुटियम इन दोनों चीजों को बना रहा है, तो आपका नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी। ओके, तो ये अब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देख पा रहे हैं अपने सामने। अब इस चीज में ध्यान क्या देना है आपको, आप इसमें नोटिस करो कि सबसे ऊपर मैंने पिट्यूटरी हार्मोन्स लिख रखे हैं, उसके नीचे मैंने ओवेरियन फॉलिकल्स दिखाए हैं, उसके नीचे आपको ओवेरियन हार्मोन्स दिख रहे हैं, और यूट्राइन वॉल का कंडीशन भी दिख रहा है, और नीचे सारे इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ना ऊपर से। हम लोग जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की, उसमें हम लोगों ने नोटिस क्या किया कि सबसे पहले तो आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो वो सिग्नल किसको करता है? एफएसएच और एलएच को।
तो जैसे ही एफएसएच और एलएच में पीक दिखेगा, एफएसएच और एलएच इंक्रीज होना शुरू होंगे प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, तो वहाँ पे आपके फॉलिकल्स का ग्रोथ देखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ मैंने दिखाया है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी टू ग्राफियन फॉलिकल। और आप नीचे देख सकते हैं कि 1 to 5 डेज में आपका मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज यानी पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो ब्लड लॉस हुआ है वो आपके बॉडी से निकल रहा है, फीमेल बॉडी से निकल रहा है। 5 to 13 डेज में प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज साइड बाय साइड चल रहे हैं, मतलब प्रोलिफरेशन हो रहा है। आपके यूट्राइन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो थिकन हो रहा है, वो थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का हो रहा है, ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाए अगर प्रेगनेंसी होता है तो। और उसी समय फॉलिकुलर फेज हो रहे हैं, मतलब फॉलिकल्स हमारे ओवरी में बन रहे हैं। और वहाँ पे फाइनली हमारा ग्राफियन फॉलिकल आप देख पा रहे हैं कि डे 14 से पहले 13th ऑफ डे पे ही रेडी हो चुका है। डे 14 पे जब ओव्यूलेशन हुआ तो एलएच और एफएसएच का पीक दिखा। अब आप यहाँ बता सकते हैं कि एफएसएच और एलएच का पीक क्यों दिखा? बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन को मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करता है, और ये जो ईस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच एलएच को, इसलिए यहाँ पे आपको पीक दिख रहा है। जब ओव्यूलेशन हो गया तो आप ध्यान दो कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरियन हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का पीक हमें दिखा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को बहुत अमाउंट में बनाया। अब डे 14 के बाद आप नोटिस करो कि सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज साइड बाय साइड चल रहे हैं। ल्यूटियल फेज बोलने का मतलब, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम का टाइम चल रहा है तो इसलिए हम लोग इसको नाम दिया ल्यूटियल फेज, और साथ के साथ सिक्रीटरी फेज इसलिए बिकॉज जो कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दोनों मिलकर करते क्या है ना कि आपके एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं ताकि सिक्रीशंस हो सके, ताकि प्रेगनेंसी को हम लोग बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रख सके, राइट। तो ये पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इससे बढ़िया सा आप लोग अगर चाहो तो नोट कर लो या इसे आप प्रिंट करवा लो। ये इससे बेटर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम आप लोग को नहीं मिलने वाला। आपके बुक में बिल्कुल ऐसा दिया है बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि खुद से ड्रॉ करके लाया जाए, राइट। चलिए, अगर मैं आपके सामने एक और इमेज रखता हूँ तो अब देखो ना हो क्या रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको क्लियर हो गया। अब एक एक करके सारे फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज जो अभी आप लोगों ने ऊपर इमेज में देखा भी था पिछले स्लाइड में कि सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या क्या है, तो देखो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। डे 1 to 5 यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, हो सकता है किसी फीमेल 1 to 3 डेज पे ही हो, 1-2 दिन ही हो, बट ये वेरी करता है। तो डे 1 to 5 ब्लीडिंग होता है, इसी फेज को हम लोग ना पीरियड्स का नाम देते हैं। अब इस समय होता क्या ना कि कॉर्पस लुटियम जो प्रीवियस साइकिल से है वो डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि कॉर्पस लुटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है तो एफएसएच एलएच और जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है, मतलब वो अब आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है तो आपको अब सिंपल से बात है कि ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम का जो बना रहा था प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वही दोनों रिस्पॉन्सिबल थे आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। अब अगर वो दोनों ही नहीं है तो आपका एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। ये दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। तो प्रोलिफरेटिव फेज बोलने का क्या मतलब कि देखो सबसे पहले एफएसएच ने जब फॉलिकल्स को बढ़ाया यानी फॉलिकुलर फेज हुआ, तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में आपको बस इतना ही याद रखना है ना कि ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स हो रहे हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी टू टर्शियरी बन रहा है, टर्शियरी टू ग्राफियन बन रहा है। बट ग्राफियन फॉलिकल या फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन से क्रिएट करते हैं, और ये ईस्ट्रोजन करता क्या है, ये एक्ट करता है यूट्राइन वॉल पे ताकि बना सके, इसे प्रोलिफरेट कर सके। प्रोलिफरेट कर सके मतलब इसको थोड़ा थिकन कर सके। आपने स्पॉन्ज देखा है जिसे बर्तन धोते हैं, बिल्कुल उस तरह का स्पॉन्जी बना सके एंडोमेट्रियम को, ताकि प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके फीमेल बॉडी। अगर मैं आगे बताऊं कि जो डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल है, आपको जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मैक्सिमम अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। मैक्सिमम अमाउंट बोलने का मेरा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है बोलने का, कि आप समझो जब ईस्ट्रोजन बहुत अमाउंट में बनेगा तो वहां पे ईस्ट्रोजन का पीक दिखेगा। अगर ईस्ट्रोजन का पीक दिख रहा है इसका सिंपल से मतलब है कि एफएसएच को एलएच को बहुत ज्यादा अमाउंट में सर्च देखने को मिलेगा, उनका पीक देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एफएसएच और एलएच वहां पे रिलीज होंगे स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं आपका मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज क्लियर हुआ। अब तीसरा फेज जो है वो है आपका ओव्यूलेटरी फेज। तो भैया ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज की मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिन का होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक दिन का। इस समय होता क्या है ना कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पीक के कारण, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है यानी टूट जाता है। इसके कारण होता क्या कि उसके अंदर जो ओवा था, जो एग सेल था, वो वहां से रिलीज हो जाता है और फाइनली हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब फोर्थ जो है वो है आपका सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। अब इसे सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज हम लोगों ने क्यों बोला, ये ध्यान देना।
देखो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर कर जाता है तो वो बनाता है कॉर्पस लूटियम, जो कि एक येलो कलर बॉडी होता है। येलो कलर बॉडी इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा येलोविश कलर होता है। अब ये जो आपका कॉर्पस लूटियम है ना, ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या काम है कि ये यूट्राइन वॉल को थिकन करता है, वहां पे सिक्रेटरी ग्लैंड्स बनाता है और मेंटेन करता है आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में अभी तक आ जानी चाहिए थी कि भैया कॉर्पस लूटियम जो है इसको खुद बनाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बढ़ा तब तो आपका ओव्यूलेशन हुआ, तब तो वो रिलीज हुआ ना, तब तो ग्राफियन फॉलिकल आपका चेंज हो गया आपके कॉर्पस लूटियम में। अब अगर कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बना रहा है और हमने हार्मोनल कंट्रोल में ये पढ़ा है भैया कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन साथ में बनते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं जीन RH, FSH और LH को। तो अगर LH होगा ही नहीं तो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन करेगा भैया? बिल्कुल सही। अगर कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो 14th डे पे आपका कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम का लाइफ स्पैन फिक्स होता है ओनली 14 डेज का। 14 डेज से ज्यादा कॉर्पस लूटियम आपका सरवाइव नहीं कर सकता है अगर प्रेगनेंसी ना हो तो। अगर प्रेगनेंसी होता है स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक स्पेशल हार्मोन है जो रिलीज करता है प्लेसेंटा, जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? HCG क्या करता है? ये मेंटेन करता है आपके किसको? कॉर्पस लूटियम को, ताकि प्रेगनेंसी को हमारी फीमेल बॉडी कंसीव कर सके। तो यहाँ पे अगर एक मैं आपको चीज बता दूं कि आपका, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का लाइफ स्पैन 14 डे का फिक्स होता है, तो अगर आपको किसी भी पर्सन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का लाइफ स्पैन निकालना है तो आप उसके नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी हैं उसमें 14 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है। तो देखो ये जानना ऐसा जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो वहाँ हम लोग बात कर रहे होंगे एक सेफ फेज की, जिस समय अगर कपल्स कंसीव करते हैं तो उस सिचुएशन में पॉपुलेशन अगर होता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उस सेफ पीरियड की जब बात करेंगे तो उस समय ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। तो उस समय मैं आपको पूछूंगा अभी ये कॉन्सेप्ट, आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है, जब 14th ऑफ डे पे आपका जो ओवम रिलीज हो जाता है तो वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहता है स्टूडेंट्स। अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म फीमेल बॉडी में जाने के बाद 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, बट एक ओवम सिर्फ 1 डे के लिए जिंदा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं कि फीमेल बॉडी में प्रेग्नेंट हो तो आपको एक स्पेशल टाइम फेज पे ही कॉपुलेशन करना होगा ताकि आप फीमेल को प्रेग्नेंट कर सके। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक नोट वाली बात यह है कि जो मैंने आपको बता भी दिया कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उस समय HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है ताकि मेंटेन कर सके कॉर्पस लूटियम को स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा आप डायग्राम देख लीजिए जो आपके बुक में है, और इसी के साथ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ज़्यादा समय मैंने आपका नहीं लिया, ओनली 20 मिनट्स अप्रॉक्स का ये वीडियो बन रहा है स्टूडेंट्स, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साउंड क्वालिटी भी आज क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने का। अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी, मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।